फैसिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जिसे कॉमकासा कहते हैं, 2018 में समझौता हुआ। इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कि हम लोगों को एक सिक्योर डाटा लिंक मिल जाएगा जो 100% इंक्रिप्टेड होगा, और दूसरा हम एक दूसरे का रियल टाइम में डाटा का मतलब कम्युनिकेशन डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं। ये दोनों बातें आपके दिमाग से ऊपर चली गई होगी। समझिए सिक्योर लिंक का क्या होता है। जब कोई चीजें आपस में बात कर रही होती है, जैसे हम मोबाइल फोन से कहीं बात कर रहे हैं ना, जैसे किसी भी एक फोन से दूसरे फोन, तो हवा में उसे ट्रैक किया जा सकता है, उसे कोडिंग किया जा सकता है, और हमारी बातों को दुश्मन सुन सकता है। तो हम लोग एक आम इंसान है, हम लोग क्या बात करेंगे, लेकिन सेना जब बातें करती है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर, जहाज, या फिर जो भी रिकॉग्निजेंस के लिए गए सब टोही विमान है, सब जासूसी के लिए गए, वो क्या सिग्नल भेजते हैं, बीच में ही चाइना पकड़ लेगा वहां पे, तो फिर फायदा क्या होगा, उसको पहले पता चल जाएगा। इसलिए इसके लिए अमेरिका ने एक सिस्टम बनाया है जिसका नाम, जो पूरी तरह से इंक्रिप्टेड होता है, जिसे सिक्योर डाटा लिंक होता है। सिक्योर डाटा लिंक में क्या होता है, जैसे मान लिया कि इसने बोला है अटैक, मान लीजिए इसने बोला है अटैक, हमला करो, तो वो अटैक पायलट वहां लिखेगा अटैक, लेकिन जब वो सिग्नल पहुंचेगा ना, तो अटैक नहीं पहुंचेगा, वो कुछ और पहुंचेगा। हो सकता है डॉलर सिग्मा ऐसे करके कुछ प्लस माइनस गुणा भाग ऐसे करके, और कुछ एक कोड पहुंचेगा, ठीक है। अब इस कोड को वापस इस वर्ड में बदलने की खासियत उसी मशीन में है, क्योंकि ये जोड़ा में बनते हैं सर। अब ये अटैक वाला वर्ड अगर चाइना ने सुन भी लिया, तो उसको ये सुनाई दिया है, उसको पता नहीं है क्या है, और इसको इनक्रिप्ट करने की क्षमता उसी के पास है जो कॉमकासा के समझौता किया है। तो भारत कॉमकासा का एग्रीमेंट कर चुका है। अब हमारे पायलट क्या मैसेज भेजते हैं सब, वो क्या आ रहा है, इनक्रिप्ट आ रहा है, यानी पासवर्ड में आ रहा है, और हमारी जो मशीन रिसीव करेगी उसके बाद वो उसको फुल फॉर्म करके बताएगी ये चीज है। तो कॉमकासा से तो बहुत अच्छा फायदा हो गया। अब हम क्या बातें कर रहे हैं भाई साहब, तुमको अब खुलेआम हमारी सेना बात करेगी। इससे क्या है कि अपाची हेलीकॉप्टर है, इसकी ये बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर कोई भी खतरनाक चीज है, अगर पहुंचने से पहले उसका डाटा लीक हो जाएगा, तो फिर वो खतरनाक किस काम का। रोमियो हेलीकॉप्टर आया है, चिनूक आया है, इन सब के बारे में हम आपको अलग से वीडियो बना के पहले ही बता चुके हैं। तो ये कॉमकासा का सबसे बड़ा फायदा एवियोनिक क्षेत्र में होगा। और जितने भी हमारे टोही और बड़े विमान है, जैसे C-70, अब आप बताइए, ससुरा का 70 टन ये उठा लेता है, इतना टन क्षमता उठा लेता है। वर्तमान में ये सबसे बड़ा मतलब कार्गो जहाज है। अब इस इतना हैवी साजो सामान लेके जा रहा है, और ये पायलट बात कर रहा है उसी में जैसे नॉर्मल पायलट बात करते हैं सब विमान वाले, जिसमें हम और आप बैठते हैं, तो इसकी बातें सुन लिया जाएगा कि भैया इसमें इतना हैवी लोडेड वाला जहाज है, जहां जा रहा होगा तबाही मचाएगा, क्योंकि मान लीजिए इसमें हजारों सैनिक बैठ सकते हैं। तो इंक्रिप्ट करके इसकी वॉइस को पता लगा सकते हैं, तो ये इस खतरे में पड़ सकता है। साथ ही हमारा जो P-8I है, P-8I टोही विमान, ये टोही विमान कहाँ कहाँ जा रहा है, इसकी बातों को कोई नहीं सुनना चाहिए। तो पहले हमारा अपना डिवाइस लगता था जो बहुत इंफीरियर था, उतना अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को हम बनाते, उससे बेहतर है कि हम लोग कॉमकासा का साइन कर लिए। अब ये क्या कर रहा है, हमें एकदम सिक्योर लिंक हो जाएगा। लेकिन इसका कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं इसके दूसरे पहलू पर, क्योंकि इसका दूसरा पहलू ये है कि अमेरिका जो जो चीज पर निगरानी कर रहा है, एट ए टाइम वो सारा डाटा भारत के पास आएगा, और भारत जो जो चीजों पर निगरानी कर रहा है वो सारा डाटा अमेरिका के पास जाएगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं हमारा डाटा अमेरिका के पास चला जाएगा। अरे भैया थोड़ा दिमाग लगाओ। एक्चुअली क्या है कि अमेरिका के पास बहुत सी ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उसके पास सैटेलाइट वगैरह हर चीज जाते हैं। हम जितना पता कर रहे हैं वो पहले ही पता करके रख लेता है। और हमारी बेसिकली जो जासूसी होती है वो कहाँ होती है, चाइना बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर पे, उस पर ऑलरेडी अमेरिका रख रहा है। तो हमको ज्यादा ना फायदा होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में खास करके अभी देखे होंगे जुलाई के महीने में U-2 विमान चाइना में घुस गया था, और पूरा चाइना के एटॉमिक एरिया का निगरानी करके आ गया। और उस हमको कॉमकासा की वजह से हम लोग को भी मिल गया, जो जो ये निगरानी करे रियल टाइम, मतलब जैसे वो वहां देख रहा है, तो जो जो कॉमकासा के सदस्य देश हैं उनके पास ये सारा डाटा जा रहा होता है। तो हम लोग भी देख लिए चाइना के पास कौन कौन से उसके नेवल बेस में हथियार